आज है 12 नवंबर 2024। दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। 5 साल में एमपी का बजट दोगुना करने का टारगेट लेकर चल रही मोहन सरकार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले लोकहित के काम तय करने एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी को अगले 4 साल का एक्शन प्लान तैयार करने के साथ ही इसकी रिपोर्ट भी देना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करने वाली इस कमेटी द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी फाइनल किया जाएगा। एमपी के छतरपुर में खाद का टोकन लेने पहुंचे किसानों के बीच भगदड़ मच गई। इस मामले में किसानों के साथ अमर्यादित आचरण करने वाले एमपी एग्रो के कर्मचारी अमन सैनी की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं जिला प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चंबल अंचल के बाद अब बुंदेलखंड में खाद का संकट गहराता जा रहा है। छतरपुर में जहां गोदाम पर पर्चियां लूटने के लिए जमकर हंगामा हुआ, वहीं टीकमगढ़ में चक्का जाम कर रहे किसानों को थाने में कतार लगवाकर खाद के लिए पर्चियां बांटी गईं। कलेक्टर ने बताया कि किसानों को खाद की कमी नहीं आए, इसे लेकर वे खुद वितरण की निगरानी कर रहे हैं। पड़ताल के लिए अधिकारियों की टीमें लगा दी गई हैं। खाद के रैक आने पर जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। एमपी के शिवपुरी में शादी में मिलावटी मावा पनीर से बने खाद्य पदार्थ खाने से 100 से ज्यादा बीमार हुए। शिवपुरी के इमामबाड़ा क्षेत्र में एक शादी समारोह में मावा और पनीर से बने खाना खाने से उल्टी की, दस्त और बुखार की शिकायत के बाद कई लोग अस्पताल पहुंचे। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। आज से देव उठनी एकादशी के त्योहार से शादियों का सीजन शुरू होगा। इस बार खास यह है कि 8 महीनों में 40 विशेष शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी और 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व पर शादी का एक भी मुहूर्त नहीं है। इस बार शादियां 16 नवंबर 2024 से शुरू होकर 8 जून 2025 तक शुभ मुहूर्त में हो सकेंगी। इसके बाद 12 जून से 8 जुलाई तक गुरु का तारा अस्त होने के चलते शादी के शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। इसके बाद अगले 4 माह चातुर्मास में देवशैनी एकादशी लगने के कारण 6 जुलाई 2025 को शादियां बंद हो जाएंगी, फिर 2 नवंबर 2025 से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को फिर से आकार देने की तैयारी में है, जिसके तहत राज्य के जिलों, संभागों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पुनर्गठन में 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाए जाने की योजना है। साथ ही कुछ नई तहसीलें भी बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा तहसीलें अन्य जिलों में शामिल की जा सकती हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल कार्तिक महीने में नगर भ्रमण पर निकले। कार्तिक और अघन मास में निकलने वाली भगवान श्री महाकालेश्वर की यह दूसरी सवारी है। सोमवार को जैसे ही सवारी मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, सशस्त्र पुलिस जवानों ने सलामी दी। यहां से सवारी शिप्रा तट के लिए रवाना हुई। सवारी मार्ग पर श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लिए। बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थमने से पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। दोनों पार्टियों का अधिक जोर विजयपुर में रहा। यहां मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। भाजपा ने वन मंत्री रामनिवास रावत पर तो कांग्रेस ने पार्टी में कुछ समय पहले ही शामिल हुए मुकेश मल्होत्रा पर दांव लगाया है। प्रचार थमने के बाद अब घर घर संपर्क और बैठकें की जाएंगी। मतदान 13 नवंबर को होगा। इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जल्द ही ग्वालियर की जेसी मिल के श्रमिकों और प्रदेश की अन्य बंद मिलों की देनदारियों के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30-40 साल से बंद पड़ी ग्वालियर की जेसी मिल के मजदूरों के मामलों में 8,000 से ज्यादा मजदूरों को उचित न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव सोमवार को ग्वालियर की जेसी मिल का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जेसी मिल परिसर का भ्रमण किया। साथ ही नक्शे के माध्यम से जेसी मिल की जमीन और अन्य परिसंपत्तियों की जानकारी ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की तरफ से दायर मानहानि मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 2 अन्य भाजपा नेताओं को राहत देते हुए इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने पर रोक लगा दी है। सोमवार को लोकायुक्त जबलपुर पुलिस टीम ने एमपीईबी के डीई और एसआई अधिकारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बलराम दास पटेल ने बताया कि एमपीईबी कटनी में बी क्लास का ठेकेदार है। ग्राम लोहरवाड़ा जिला कटनी के उपभोक्ता राजेश पटेल के राइस मिल के लिए 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए एस्टीमेट एवं डिमांड नोट तैयार करने के संबंध में आरोपी डी राजीव चतुर्वेदी से मिला।
जिसने इस कार्य के लिए 80,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त एसपी को लिखित में की गई थी। कोलकाता की कीटनाशक आपूर्ति करने वाली कंपनी नीटापोल के 19 करोड़ रुपए बकाया के चलते कंपनी ने कोर्ट के आदेश से सोमवार को भोपाल में स्वास्थ्य संचालनालय की कुर्की की। संचालनालय पहुंची कुर्की टीम ने सामग्री की गिनती कर उसे जब्त कर लिया है। कोर्ट का आदेश मिलने पर बैंकों में जमा राशि भी जब्त की जाएगी। मंडी में अनाज और सब्जियों के दाम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मूंग के दाम जहां 2,000 रुपए बढ़ गए हैं, वहीं मसूर के भाव में 500 रुपए की मंदी नजर आई है। गेहूं और सोयाबीन के दाम में कोई खास अंतर नहीं आया है। मंडी में मक्का के भाव में बीते दिन 400 रुपए की मंदी आई थी, लेकिन आज इसमें 100 रुपए की तेजी देखने को मिली है। तुअर के भाव बीते दिन 200 रुपए की गिरावट के साथ 8,400 पर पहुंच गए थे। आज इसमें 200 रुपए की तेजी आई है। मूंग के दाम में बीते दिन 6,000 रुपए की वृद्धि हुई थी और आज इसमें 2,000 की जबरदस्त तेजी आई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं कि इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान अपने हृदय में दिया है। हम सब भारत मां के लाल हैं। भेदभाव का सवाल ही कहां है, चाहे वह ओबीसी हो, एसएससी हो, एसटी हो या सामान्य वर्ग के गरीब हों। अगर किसी ने सामाजिक न्याय दिया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से अंत्योदय अन्न योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। राशन कार्ड ई-केवाईसी आधार लिंक करने के लिए आपको अपने नजदीकी पीडीएस दुकान या वसुधा केंद्र में जाना होगा। वहां आपको अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाने होंगे। इसके बाद आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डेटा के अनुसार किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जब शिवराज जी हरियाणा के प्रभारी थे तब हम सिर्फ 4 सीटें जीते थे। जब मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाया गया तब मैंने 3,000 इंदौर के कार्यकर्ताओं को ले जाकर पहली बार वहां जीत हासिल की और सरकार भी बनाई। यह बात इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के दीपावली मिलन समारोह में कही। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल के सामने शिकायतकर्ता सुरेश सिंह दांगी, लुनिया चौराहा, सीहोर ने अतिक्रमण प्रभारी रमेश वर्मा पर 70,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत की। शिकायत की जांच की गई। सोमवार को उप पुलिस अधीक्षक अनिल बाजपेयी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। रमेश वर्मा ने सुरेश दांगी से अपने कार्यालय में 20,000 रुपए की पहली किस्त अपने सहयोगी अंशुल जैन के माध्यम से ली, जिसे बरामद कर लिया गया। इंदौर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता लागू की गई है। अब गृह विभाग पूरे प्रदेश में सुरक्षा के लिए कानून लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ ही किराएदारी अधिनियम और नया फायर एक्ट भी प्रस्तावित है। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में सुंदरकांड में जाने को लेकर विवाद सामने आया है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि वार्डन अनिता तिलवानी ने उन्हें सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने से रोका। इतना ही नहीं, वार्डन ने छात्राओं से माफीनामा भी लिखवाया। छात्राओं के अनुसार वार्डन ने कहा कि यदि उन्हें मंदिर जाना है तो पहले विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों पर कलेक्टर हुए नाराज अफसरों को फटकार लगाई। भोपाल के लोक सेवा प्रबंधक प्रसून सोनी का 15 दिन का वेतन कटेगा। अफसरों के निर्देश में लापरवाही बरतने और रिपोर्ट तैयार नहीं करने पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नाराजगी जताई और वेतन काटने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों पर नाराजगी जताकर अफसरों को फटकार भी लगाई है। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसके चलते कहीं तापमान कम हुआ है तो कहीं इसमें वृद्धि हुई है। भोपाल में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आकर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के टीएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारी फील्ड स्टडी एंड रिसर्च प्रोग्राम के तहत सोमवार को रतलाम आए। सभी प्रशिक्षु अधिकारी 16 नवंबर तक रतलाम जिले में रहेंगे। आज प्रशिक्षु अधिकारियों ने कलेक्टर राजेश बाथम समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के कार्यों को देखा और समझा। मुरैना जिला चिकित्सालय में सोमवार से इकोकार्डियोग्राफ मशीन की शुरुआत की गई है।
अब जिले के हृदय रोगियों को इकोकार्डियो करवाने के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा में अन्य राज्यों के अधिकारियों का संविलियन संभव होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नियम बनाएगा। झारखंड की महिला अधिकारी संजू कुमारी के मामले को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। फेस्टिव सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने रेलवे ने छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन भोपाल और इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। गुजरात में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 13,852 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 16 नवंबर 2024 है। इस भर्ती के लिए आवेदन गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षा चयन समिति की वेबसाइट पर जाकर करना है।